नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज, राइट, एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं सेशंस को। इफ यू आर प्रिपेयरिंग बैंकिंग एग्जाम्स लाइक दैट एसपीए क्लर्क मेंस, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस, राइट, एंड क्लर्क मेंस, एसएससी, सीजीएल, एचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, तो सभी में आपकी यह वीडियो बहुत हेल्प करेगा। डेली बेसिस पे, एवरी डे जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको बताते चलूँ, एवरी डे क्लास होती है और बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड न्यूज, एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ओके, तो डेली देखा करिए, रेगुलर देखा करिए और वीडियो को पूरा देखा। कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको मिलेगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड अच्छा लगे आपको, मेहनत अच्छी लगे मेरी, तो लाइक बटन पे भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है, अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए शेयर कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट ऑब्ituरीज है, यानी कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है जून मंथ में, पर्टिकुलर एक मंथली बेसिस पे। तैयार तो आपको 6 महीनों का करना है, बट 6 महीने को आप 1 मंथ के डिवाइड करिए। 1 मंथ में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, उनके बेसिस पे मैं वीडियोज भी अपलोड करता हूँ, राइट। तो ये जून मंथ में किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, अगर आपको वीडियो देखना है देख लीजिएगा। थंबनेल आपको ऐसा ही मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अदर मंथ के लिंक भी अवेलेबल है। ओके, इतनी गारंटी है एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं पूछा जाए। इसी प्रकार अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन, यानी कि किन किन व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई है और किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशन हुआ है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। माय डियर एस्पिरेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग बैंकिंग एग्जाम्स, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के सारे डायरेक्ट वे पर क्वेश्चन यहाँ से बनाता है एग्जामिनर। ओके, तो प्लीज़ आप इन जो भी मेरे टॉपिक बेस्ड और वीडियो है, ये पर्टिकुलर जून का है। सर मेरे को तो अप्रैल का भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। सर मेरे को तो मई का भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। सभी के लिंक मैंने दे दिए हैं, जिस मंथ का आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कल पूछा था होमवर्क में, यानी कि प्रत्येक दिन एक ना एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता ही पूछता हूँ, राइट। तो प्लीज़ आप अपने तरफ से रिसर्च करिए, सर्च करके आंसर दें, अगले नेक्स्ट डे आप उसका सॉल्यूशंस देखें, राइट, किस उसका आंसर देखें ताकि आपको 2 बार रिवाइज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चंस पूछा था, विच स्टेट, ऐसा कौन सा राज्य है will be the first Indian state to issue educational document using blockchain technology, राइट। जो एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जारी करने वाला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा राज्य बना है फर्स्ट। ओके, पहला राज्य बना। पहली चीज, माय डियर एस्पिरेंट्स, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका फर्स्ट टाइम इनाग्रेशन हो, फर्स्ट टाइम उसको लॉन्च करते हो, या कोई फर्स्ट टाइम किसी को उपलब्धि मिलती हो, तो डेफिनेटली एग्जाम्स का क्वेश्चंस बनेगा। उसको 2 बार देखिए, 3 बार पढ़िए और लिख भी लीजिए ताकि एग्जाम्स के समय आप भूल नहीं। ओके, तो वह स्टेट है महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र अपने भारत का पहला स्टेट है जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई है, राइट। जो एजुकेशन दस्तावेज हैं उसके। ओके, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर्स हैं उद्धव ठाकरे साहब,
उद्धव ठाकरे इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। भगत कोश्यारी रिसेंट में गवर्नर है महाराष्ट्र के, याद रखिएगा भगत कोश्यारी। बॉम्बे इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, याद रखिएगा। उद्धव ठाकरे एनसीपी, राइट, कांग्रेस और शिवसेना, इन तीनों पार्टियों को मिलकर इनकी सरकार बनी हुई है, याद रखिएगा। उद्धव ठाकरे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक पार्क है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, एग्जाम्स का क्वेश्चन बना हुआ है, राइट। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो वह आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ओके। ज्योतिबा फुले एक स्कीम है, ज्योतिबा फुले, राइट, जो कि आपके महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले स्कीम है जो कि आपकी महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा, ओके। ज्योतिबा फुले, इज इट क्लियर? समझ में आया? ब्लॉकचेन की शुरुआत किसने की है? महाराष्ट्र, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, कल एक इम्पॉर्टेंट डेज था, दैट इज द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 23 जुलाई 23 जुलाई को आपकी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में बनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस इसको कह सकते हैं, वह आपके 23 जुलाई को, याद रखिएगा। 23 जुलाई को राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में बनाता है, ओके। तो डेज के रिगार्डिंग माय डियर एस्पिरेंट्स, अब आज है 24 जुलाई। 1 जुलाई से अपन ने कौन कौन से डेज रिविजन्स कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, एक बार ब्रीफ में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, राइट। देखिए, 1 जुलाई को अपन ने पढ़ा था डॉक्टर्स डे, सीए डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जीएसटी डे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 2017 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि 1 जुलाई को 3 दिवस बनाते हैं, डॉक्टर डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे एंड आपकी जीएसटी, ओके। 1 जुलाई को याद रखिएगा। फिर आता है 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे, राइट, वर्ल्ड जूनोज डे आपकी 1 जुलाई को, आपकी 6 जुलाई को बनाते हैं, याद रखिएगा। कब? 6 जुलाई को। फिर आता है आपकी दैट इज द 11 जुलाई नेशनल पॉपुलेशन डे, राइट, जनसंख्या दिवस के रूप में बनाते हैं आपकी 11 जुलाई को। फिर आता है 15 जुलाई को, नोट करते रहिएगा, 15 जुलाई को दैट इज द यूथ स्किल डे, राइट, युवा कौशल दिवस, जो कि आपके दैट इज द 15 जुलाई को बनाते हैं। इसके बाबत मैंने 2 चीज़ें आपके साथ और शेयर की थी। एक आता है यूथ डे, जो कि भारत का होता है नेशनल यूथ डे, आपकी 12 जनवरी को, राइट राइट। एंड जो इंटरनेशनल यूथ होता है वो अब आपका 12 अगस्त को। याद रखिएगा, एग्जाम्स के पार्ट बन सकते हैं ये कंफ्यूजन क्वेश्चंस, राइट, क्लियर? समझ में आया आपको? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, राइट। आपकी जो 15 तारीख को नेशनल यूथ स्किल डे, राइट, याद रखिए। फिर आता है 20 जुलाई, 20 जुलाई को माय डियर स्टूडेंट्स बनाते हैं शतरंज डे, चेस दिवस, वर्ल्ड चेस डे, जिसको इंटरनेशनल चेस डे, जो कि आपकी 20 जुलाई को बनाते हैं, याद रखिएगा। कब बनाते हैं? 20 जुलाई को, याद रखिएगा। इसका सेकेंड एडिशन है, पहली बार यूएन ने 2020 में लागू किया था, तो एग्जाम्स का पार्ट यह भी बन सकता है, नोट कर लीजिएगा। फिर 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको क्वेश्चंस? समझ में आए सारे के सारे डेज? तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन देके बता दीजिएगा, ओके। एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से
पूछा जाता है। ओके, जून मंथ की कोई भी इम्पोर्टेंट डेज अगर आपको चाहिए, आपको प्रिपेयर करना है, तो मेरा एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, उनको आप जरूर देख लेना एक बार। ओके, फिर बात करते हैं इम्पोर्टेंट बुक्स की। देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट बुक्स भी है, माय डियर एस्पिरेंट्स, एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑन पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशंस, राइट। एक सामान्य लाइफ है, पोर्ट्रेट एंड ऑफ इंडियन जनरेशंस, राइट, जो आपके इंडिया के जनरेशन से उनके लिए। तो यह पुस्तक लिखी है अशोक लवासा। अशोक लवासा फॉर्मर इलेक्शंस कमिश्नर रह चुके थे। रिसेंट में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य देख रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मासास आपकी मनीला फिलीपींस में है। मासासुट को आसाकावा प्रेसिडेंट के रूप में कार्य देख रहे हैं। ओके, बुक से रिगार्डिंग एन ऑर्डिनरी लाइफ, राइट, एक पुस्तक है पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। इस पुस्तक को लिखा है अशोक लवासा ने। अभी प्रत्येक दिन एक ना एक पुस्तक के बारे में कोई एक पुस्तक रिलीज करता है, राइट। सभी के बारे में प्रत्येक दिन एक ना एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसी बुक्स मिलती ही मिलती है। तो डेली बेसिस पे देखा करिए, बहुत ही हेल्पफुल सेशंस है, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट न्यूज है माय डियर एस्पिरेंट्स, आज आपकी 24 जुलाई है। 23 जुलाई यानी कि कल के डेट में जो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनीज हुई थी, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक यह पूरा का पूरा ओलंपिक चलेगा। अगर बीच में कैंसिल या पोस्टपोन नहीं होते तो याद रखिएगा। ओके, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक गेम्स होंगे, जो कि कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, टोक्यो जापान में। जापान की कैपिटल टोक्यो है, येन वहाँ पर करेंसी चलती है। वहाँ से इसकी वहाँ से इस यानी कि कहने का मीन्स यही है, होस्टिंग आपकी जापान करेगा, राइट। और अभी कल ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर की थी, राइट। एक होता है समर ओलंपिक, एक होता है विंटर ओलंपिक, राइट। तो समर ओलंपिक माय डियर स्टूडेंट्स जो रिसेंट में टोक्यो जापान में चल रहा है, याद रखिएगा। कुछ कल ही मैंने आपके साथ शेयर की थी 2032 का जो समर ओलंपिक है, वह आपकी कौन होस्ट करेगा, दैट इज द ब्रिस्बेन, राइट। ब्रिस्बेन जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की सिटी है, सिडनी में हो चुका है, राइट, मेलबोर्न में हो चुका है, या तीसरी बार आपकी ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखिएगा। ओके, ब्रिस्बेन में। इज इट क्लियर? आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 2016 प्रत्येक 4 ईयर्स के बाद यानी कि प्रत्येक 4 साल के बाद यह ओलंपिक किया जाता है, करवाया जाता है, राइट। तो 2016 में रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। 2020 जो अभी रिसेंट में है टोक्यो में आयोजित किया गया था, राइट, किया जा रहा है 2020 का। 2024 यानी कि 4 साल बाद आपकी पेरिस में होगा, पेरिस फ्रांस में है। ओके, एग्जाम्स का क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाएगा कि नेक्स्ट ओलंपिक समर ओलंपिक कहाँ पर होंगे, तो वह आपकी होंगी, राइट, पेरिस में। 2024 का पेरिस में, 2028 यानी कि उससे 4 साल बाद लॉस एंजल्स में, राइट। लॉस एंजल्स जो कि कैलिफोर्निया यूएस में स्थित है, याद रखिएगा। 2032 ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा यह भी। ओके, इज इट क्लियर? तो एक तरह से ऊपर से 2 आपसे पूछ सकता है, और नीचे जो मैं अगले जो नेक्स्ट होने हैं समर ओलंपिक, वह कब कब होने उसके बारे में पूछा जा सकता है। ओके, तो प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ओके, नेक्स्ट, यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट फॉर ग्वालियर ओरछा लिंक्ड, राइट, लॉन्च्ड। यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा की जो धरोहर है, राइट, ग्वालियर
ग्वालियर जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, उनकी जो धरोहर है, राइट, उनको यूनेस्को की जो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट स्कीम है उसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो हिस्टोरिक और लैंडस्केप प्रोजेक्ट स्कीम है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को, राइट, जो आपकी क्या गया है, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट फॉर ग्वालियर एंड ओरछा, राइट। ग्वालियर और ओरछा में जहाँ पर भी आपके हिस्टोरिक है, एक ऐतिहासिक दर्शन, राइट, ऐतिहासिक जो दर्शन है, राइट, उनके लिए जो आपकी हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट स्कीम के तहत यूनेस्को ने इनके अधीन लिया है, ये याद रखिएगा। ओके, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, राइट, राइट। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? दैट इज द शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान रिसेंट में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। ओके, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा, सॉरी, मध्य प्रदेश है तो कान्हा, पेंच, राइट, कान्हा पेंच, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, राइट, कान्हा पेंच। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट, साइलेंट स्पेंडिंग इन इज ऑन द राइज HCL विजय कुमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके HCL जो कंपनी है, राइट, उसके नए MD एंड CEO बने हैं आपके शिव नाडर जी की जगह, दैट इज द विजय कुमार, राइट। विजय कुमार आपकी नए चीफ MD बने हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है। शिव नाडर की जगह इनको HCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हॉकी इंडिया, राइट। जो हॉकी इंडिया की जो हॉकी है, इन्होंने एक लॉन्च किया है एक ओवन प्लेयर ओरिएंटेड बेस्ड एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म द हीरोज कनेक्ट, राइट। एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, इस प्लेटफॉर्म का नाम है हीरोज कनेक्ट, राइट। हीरोज कनेक्ट है, राइट, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जो भी प्लेयर हैं वेब बेस्ड एंगेजमेंट है, राइट, द हीरोज कनेक्ट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछेगा कि हीरोज जो हॉकी इंडिया है उन्होंने कौन सा वेब पोर्टल की शुरुआत की है, राइट, जिससे उनको सहायता मिल सके पर्टिकुलर खिलाड़ी को, तो हीरोज कनेक्ट, याद रखिएगा। आज के लिए आपके क्वेश्चंस ये इतनी आपकी न्यूज़ थी, आई होप सो चीज़ें क्लियर होती जा रही है। क्वेश्चंस है पेड्रो कास्टिलो एज द न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, राइट। पेड्रो कास्टिलो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, पीसेस या टीचर्स, राइट, याद रखिएगा। तो वह नियुक्त हुए हैं, दैट इज द, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर प्रोवाइड कर दीजिएगा कि सर इसका आंसर आपके यह होगा। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, please hit the like button, share the video, and subscribe my channel. Please do subscribe my channel. Okay. Thank you so much, friends. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.